हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजे टीचिंग मैथ्स के अंदर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ 1-1 एंड ऑन टू मैपिंग ऑफ कोर्स पार्ट 2। इस पार्ट में हम और भी ज़्यादा एग्जांपल्स देखेंगे 1-1 और ऑन टू मैपिंग के। फ्रेंड्स, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है शो दैट द फंक्शन f फ्रॉम r टू r डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नाइदर 1-1 नॉर ऑन टू। सो फ्रेंड्स, ये वाला सवाल हम कैसे करेंगे देखते हैं। फ्रेंड्स, चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फ्रेंड्स, हमें जो दिया हुआ है वो हमारा फंक्शन f फ्रॉम r टू r दिया हुआ है, राइट, एंड इट इज़ डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हमें बताना है कि हमारा फंक्शन ना तो 1-1 है और ना ही ऑन टू है। पर क्यों ऐसा है कि ना ही ये 1-1 है ना ही ऑन टू है? तो हम पहले देख लेते हैं हमारा जो फंक्शन है उसका हम डायग्राम बना लेते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा डोमेन के लिए रियल नंबर r है, रियल नंबर सेट r, और ये हमारा है फ्रेंड्स को डोमेन के लिए रियल नंबर सेट r, और ये हमारा फंक्शन डिफाइन हो रहा है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो r है इसके अंदर रेशनल आएंगे, इरेशनल आएंगे, इंटीजर्स आएंगे, नेचुरल वैल्यूड फंक्शन आएंगे, ये वाले r में भी, ये वाले r में भी। तो पहले हम वो वाली वैल्यूज़ लिख लेते हैं। तो पहले हम 0 लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं, 2, 3, 4, और जहाँ तक भी हमें जाना हो इसके अंदर बीच में 1/2, 3, 1/3, 3/5 एंड सो ऑन, सारे के सारे वैल्यूज़ आएंगे। यहाँ पर हम माइनस वैल्यूज़ भी ले लेते हैं, -1, -2, -3 अप टू जहाँ तक आपको जाना हो। सामने भी हम ले लेते हैं 0, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। चलिए, अब हम अपने फंक्शन की जो भी हैपनिंग है उसको स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो डिफ़ाइन कैसे किया जा रहा है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम f1 की बात करें, f0 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर f0 हमें 0 दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम f1 की बात करें तो f1 हमें क्या देगा, 1 का स्क्वायर 1 देगा, ठीक है। और अगर हम f-1 की बात करें तो f-1 का स्क्वायर हमें अगेन 1 देगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए कि जो 1 की इमेज है वो भी हमें 1 मिल रही है, और जो -1 की इमेज है वो भी हमें 1 मिल रही है। तो यहाँ पर जो डोमेन के अंदर डिस्टिंक्ट एलिमेंट के डिस्टिंक्ट इमेजेस मिले, वो वाला जो क्राइटेरिया है ये यहाँ पर गलत साबित हो रहा है कि यहाँ पर डिस्टिंक्ट एलिमेंट की हमें डिस्टिंक्ट इमेजेस नहीं मिल रही है। यहाँ पर -1 की भी इमेज 1 मिल रही है, 1 की इमेज भी 2 मिल रही है। चलिए फ्रेंड्स, हम कोई और देख लेते हैं, f2 की इमेज देख लेते हैं। तो f2 की इमेज 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4, और f-2 का स्क्वायर क्या हो गया, -2 क्या हो गया, -2 का स्क्वायर अगेन 4। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कि 2 की भी इमेज 4 आ रही है और -2 की भी इमेज यहाँ पर क्या आ रही है फ्रेंड्स, 4 आ रही है। तो यहाँ पर सो हियर यहाँ पर हम क्या बता सकते हैं फ्रेंड्स, सो हियर f1 इज इक्वल टू f-1 इज इक्वल टू 1, f2 इज इक्वल टू f-2 इज इक्वल टू 4 and so on. So we cannot get the element, the distinct images of distinct elements, right? यानी कि हमें अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग इमेजेस नहीं मिल रही है, बल्कि अलग अलग इमेजेस के सेम एलिमेंट्स की सेम इमेजेस मिल रही है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर गिवन फंक्शन इज़ नॉट 1-1। पता चल गया फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो 1-1 नहीं होगा। अब बात करते हैं हम ऑन टू फंक्शन की फ्रेंड्स, कि क्या ये फंक्शन ऑन टू होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास रियल नंबर्स में 1/2 भी आएगा, 1/2 भी आएगा, -√2 आएगा, +√2 आएगा, 1.3, 1.4, 1.5, 3.5 और सारी की सारी चीज़ें ये यहाँ पर आ जाएंगी। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमें सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ मिल रही है, और तो और हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर सिर्फ 1 मिल रहा है, 1 की और -1 की इमेज 1 मिल रही है, 2 और -2 की इमेज 4 मिल रही है, 3 और -3 की इमेज यहाँ पर हमें
9 मिल रही है, यानी कि माइनस वैल्यूज़ तो आ ही नहीं रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पर जितने भी वैल्यूज़ आएंगे वो सारी की सारी कैसी होंगी, इमेजेस। द range set contains only positive values। बराबर, जो हमारा रेंज सेट है वो तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ ही कंसिडर कर रहा है, जबकि -2 की अगर हम बात करें तो -2 बिलोंग्स टू द डोमेन, यानी कि रियल नंबर R है, बट -2 डज नॉट बिलोंग्स टू कोडोमेन और द रेंज सेट। समझ में आया फ्रेंड्स? -2 जो है वो हमारे कोडोमेन में तो है, -2 बिलोंग्स टू R, बट -2 हमारे रेंज सेट में नहीं है। समझ में आया फ्रेंड्स? -2 हमारे रेंज सेट में नहीं है, क्योंकि रेंज सेट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ आ रही हैं। 1 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा, 7 आएगा, जो भी आएगा फ्रेंड्स वो सब के सब स्क्वायर आएंगे। 16 आएंगे, 81 आएगा, सारे के सारे स्क्वायर आएंगे। नेगेटिव वैल्यूज़ तो कहीं पर भी नहीं आएगी, किसी की भी नहीं आएगी। तो यहाँ पर ये जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है रियल नंबर के लिए, यानी कि जो हमारा रेंज सेट है, रेंज सेट is not equal to codomain set R. So with this we can say that given function is not onto। समझ में आया फ्रेंड्स? इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो onto नहीं है। सो यहाँ पर हमने बताया कि हमारा जो फंक्शन है ना ही वो 1 है और ना ही वो onto है। चलते हैं अब हम हमारे दूसरे क्वेश्चन की। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए। शो दैट f फ्रॉम n to n गिवन बाय fx इज इक्वल टू x प्लस 1 इफ x इज ऑड एंड fx इज इक्वल टू x माइनस 1 इफ x इज इवन इज बोथ 1 एंड onto। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ चलते। सॉल्यूशन में फ्रेंड्स हम अपना फंक्शन जो है वो फंक्शन लिख लेंगे। हमें जो अपना फंक्शन डिफ़ाइन करना है वो क्या है, n to n है। और हमारा जो fx है वो डिफ़ाइन कैसे होगा फ्रेंड्स, कि f1 ले लेते हैं हम। f1 यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, f1 1 इज़ ऑड, तो हमारे पास क्या है x प्लस 1, तो 1 प्लस 1, f1 क्या आ गया फ्रेंड्स, 2 आ गया। लेते हैं f2, तो देखिए फ्रेंड्स 2 क्या है, इवन है, तो 2, सो 2 माइनस 1 x माइनस 1, सो 2 माइनस 1 1 आ गया। अब हम लेते हैं फ्रेंड्स f3। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो 3 है वो कैसा है फ्रेंड्स, वो ऑड है, 3 ऑड है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 3 प्लस 1। ओके, ऑड के लिए क्या सिचुएशन है fx की, x प्लस 1 ले लें, तो यहाँ पर 3 प्लस 1 तो क्या आ गया, 4 आ गया यहाँ पर। और f4 हम लेते हैं, तो 4 क्या है फ्रेंड्स, 4 इवन नंबर है, तो इवन के लिए क्या है x माइनस 1, सो 4 माइनस 1 क्या आ गया, 3 आ गया। उसी तरीके से अब हम यहाँ पर माइनस वैल्यूज़ ले लेते हैं f माइनस 1। ओके, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर हम f माइनस 1 नहीं ले सकते। ये अच्छा टाइम पीरियड आया हमारे पास कि हम -1 के लिए क्यों नहीं सोच सकते। हम इसलिए नहीं सोच सकते फ्रेंड्स कि हम यहाँ पर काम कर रहे हैं नेचुरल नंबर्स के अंदर। तो नेचुरल नंबर्स के अंदर तो ज़ीरो नहीं आता है और ज़ीरो और नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ ही आती हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो हम इसका डायग्राम ले लेते हैं फ्रेंड्स, डायग्राम में जो हमारा डोमेन है फ्रेंड्स वो है हमारा n नेचुरल नंबर, और जो हमारा कोडोमेन है वो भी हमारा नेचुरल नंबर n है। ठीक है, और हमारा जो फंक्शन डिफाइन हो रहा है f(x) इज इक्वल टू वॉट, जो भी है हमारा x प्लस 1 इफ़ n इज़ ऑड और x माइनस 1 इफ़ n इज़ इवन। अब हमें यहाँ पर देखना है हमने क्या क्या ले रखा है, n में कौन कौन सी वैल्यूज़ आती हैं। 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है एंड सो ऑन। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स f1 के लिए और यस नेचुरल नंबर के लिए, नेचुरल नंबर अब अगेन हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और सब कुछ लिखेंगे।
अब हम अपना फंक्शन यहाँ पर डिफाइन करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए f1 हमें क्या मिला है फ्रेंड्स, f1 हमें मिला है 2 मिला है, देखिए f1 हमें 2 मिला है। देखिए अब f2 हमें क्या मिला है फ्रेंड्स, f2 हमें क्या मिला है 1 मिला है। f3 देखिए फ्रेंड्स, f3 हमें 4 मिला है, और देखिए f4 हमें 3 मिला है, f5 हमें 6 मिला है, और f6 हमें 5 मिला है। यानी कि आप देखिए फ्रेंड्स, जब हम x+1 की बात करते हैं तो हमारा एक जो है वो बढ़ जाता है, और जब हम x-1 की बात करते हैं तो हमारा एक घट जाता है, यानी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यू के ऑर्डर्स चल रहे हैं। तो यानी एक के बाद एक नहीं, एक टाइम ऐसा आएगा कि 100 आएगा, और पर 100 के पहले 99 भी किसी न किसी की इमेज बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर कोई भी वैल्यू छूट नहीं रही है। यहाँ पर अगर 2 किसी की इमेज है तो 1 भी किसी की इमेज है, अगर 4 किसी की इमेज है तो 3 भी किसी की इमेज है। यानी कि हर एक नेचुरल नंबर का हर एक एलिमेंट किसी न किसी की इमेज बन रहा है। तो यहाँ से एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज अ प्री इमेज ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, right? Every elements which are in codomain that are pre-image of some elements of domain के किसी न किसी की तो इमेज बन ही रहे हैं वो। So that is why given function is onto। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स 1 की। क्या हमारा फंक्शन 1 है? सो देखिए फ्रेंड्स, 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 1 है, 3 की इमेज 4 है, 4 की इमेज 3 है। इसी तरीके से जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की इमेज हमें डिस्टिंक्ट मिल रही है। सो वी गेट डिस्टिंक्ट इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन। यानी कि डोमेन के अंदर जितने भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट है उन सब के डिस्टिंक्ट हमें इमेजेस मिल रही है। तो यानी क्या हो गया? सो यहाँ से इस आर्ग्यूमेंट से हम बता सकते हैं कि गिवन फंक्शन इज 1 कैसा हो गया? हमारा ये वाला फंक्शन हो गया 1 फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं पर भी इसको करने में कहीं पर भी क्वेरी आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपको कहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम है, तो हम उसका जवाब लाजमी देंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये जो हमारा 4th क्वेश्चन है उसको ज़रा आप ध्यान से देखिए कि ये जो हमारा जो क्वेश्चन है उसे देखिए। ये अगर आपको आइडेंटिटी मैपिंग की डेफिनेशन पता है तो देखिए, आइडेंटिटी मैपिंग की डेफिनेशन हम आपको बता देते हैं। आइडेंटिटी मैपिंग और आइडेंटिटी फंक्शन f फ्रॉम ए फंक्शन f फ्रॉम a to a is said to be, और a to b is said to be identity function if a is equal to b and b is equal to a, and the function is defined by fx is equal to x for all x belongs to a। समझ में आया फ्रेंड्स? यानी कि हमें आइडेंटिटी यानी मिरर इमेज हमें मिल रही है। हम कांच में खड़े होते हैं तो हम सामने क्या देखते हैं? हमारा अक्स, सिर्फ मिरर इमेज मिल रही है। हम सामने खड़े हैं तो हम ही दिखाई देंगे, हमें कोई और नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमें ये मिरर इमेज मिल रही है। तो ऐसे फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। अब हमारा जो फंक्शन है उसे देखिए। हमारा जो फंक्शन है 1 2 3 1 2 3। तो यहाँ पर पहले हम डायग्राम ले लेते हैं। ये हमारा जो है ये डोमेन है 1 2 3, और ये जो है ये हमारा कोडोमेन है फ्रेंड्स 1 2 3। ये हमारा फंक्शन f है और हमें यहाँ पर बताया गया है कि हमारा जो फंक्शन है वो ऑन टू है। हम देख लेते हैं कि फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो ऑन टू है भी या नहीं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 1 की इमेज आपको 1 मिल रही है, f1 इज़ 1, f2 इज़ 2, f3 इज़ 3। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, वाई इट इज़ ऑन टू। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे पास कोड डोमेन में जो भी है, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब की हमें
एक इमेजेस मिल जा रही है। सो वी गेट all the images in domain. We get all the images in domain of domains elements, right? हमें कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की इमेजेस मिल जा रही है डोमेन के अंदर। सो आवर जो फंक्शन है, सो गिवन फंक्शन इज ऑन टू, राइट। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं 1 1। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 2 है, 3 की इमेज 3 है, यानी कि सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट की जो इमेजेस है वो हमें कैसी मिल रही है, डिस्टिंक्ट मिल रही है। वी गेट डिस्टिंक्ट images of distinct elements. We get distinct images of distinct elements. So given function is 1 1 में आपको इतना याद रखना है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट के डिस्टिंक्ट इमेजेस मिले, और ऑन टू में आपको याद रखना है कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके प्री इमेजेस मिल जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है फ्रेंड्स, जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है वो हमेशा ही 1 1 होता है और ऑन टू होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमारा जो लॉट्स ऑफ क्वेश्चन का जो सेशन होता है वो होता है ख़त्म। फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हों तो हमारे चैनल को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।